नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 15 नवंबर 2025 और दिन है शनिवार। और हम शुरू करने वाले हैं देश, दुनिया और हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े 10 फटाफट सवाल। ये सवाल देश, दुनिया और छत्तीसगढ़ से तो जुड़े ही होंगे। जो सवाल नेशनल और इंटरनेशनल होंगे उनसे जुड़े कुछ तथ्य यदि छत्तीसगढ़ से होंगे तो उनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ईपीएम को लागू करने वाली एजेंसी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ऑप्शन है आपका वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी विदेश व्यापार महानिदेशालय, या ऑप्शन डी एमएसएमई मंत्रालय। सही आंसर होगा इसका डी, विदेश व्यापार महानिदेशालय। आइए चलिए जानते हैं ईपीएम के बारे में। ईपीएम मुख्यतः एमएसएमई उसके अलावा पहली बार जो निर्यातक का उद्योग है, और तीसरा लेबर इंसेंटिव सेक्टर के लिए जो है लॉन्च किया गया है। इन तीनों के लिए लॉन्च किया गया है। अब देखें तो ईपीएम जो है, ईपीएम को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी आपकी रहेगी द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब विदेश व्यापार निदेशालय रहेगी। बजट में हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए 25,060 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, और ये 2025-26 से 2030-31 के लिए लागू किए गए हैं। इसकी कुछ उपयोजना भी हैं ईपीएम की, सब स्कीम्स भी हैं। आइए उनको जान लेते हैं, जिसमें पहला है निर्यात प्रोत्साहन योजना, जो कि ये देख रहे हैं हम, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। और इसमें आपके जो है अफोर्डेबल फाइनेंस किया जाएगा एमएसएमईज के लिए। और एक है निर्यात दिशा योजना, निर्यात दिशा योजना। निर्यात दिशा योजना क्या है? इसके तहत जो भी नई कंपनी या पुराने कंपनी जो भी उद्योग होंगे जो निर्यात करना चाहते हैं, उनको ये बताया जाएगा कि निर्यात की गुणवत्ता कैसे हो, इंटरनेशनल ब्रांडिंग कैसे की जाएगी, इंटरनेशनल निर्यात करने के लिए पैकेजिंग कैसे की जाएगी, बाजार पहुंच कैसे बनाया जाएगा। अर्थात ट्रेड इंटेलिजेंस पर भी काम किया जाएगा कि किस वस्तु की डिमांड फॉरेन पर है और उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस पर काम किया जाएगा। ट्रेड इंटेलिजेंस के बारे में भी इस पर काम किया जाएगा निर्यात दिशा योजना में। दोस्तों, ये जो अमेरिका के हालिया प्रतिबंध के बाद भारत अपना एक्सपोर्ट जो है एक्सपेंड करना चाहता है, ताकि जो इकोनॉमी में बूस्ट हो, हम जो अपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य सोच रहे हैं उसको हम पूरा कर सकें। और उसके लिए हमको चाहिए कि एक्सपोर्ट बूम हो, और एक्सपोर्ट बूम होगा इसी सारे हमारे पॉलिसीज की वजह से। आइए जानते हैं आज का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली अखिल महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट, जिसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, कहाँ कमीशन की गई है? ऑप्शन ए बीएसएफ अकादमी नई दिल्ली, ऑप्शन बी बीएसएफ अकादमी पंजाब, ऑप्शन सी बीएसएफ मुख्यालय भोपाल, या ऑप्शन डी स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर बीएसएफ अकादमी ग्वालियर। इसका सही आंसर होगा बीएसएफ अकादमी ग्वालियर, जहां पर स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर है। आइए जानते हैं इससे जुड़ा कुछ तथ्य। असल में ये जो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन है, ये सर्च एंड रेस्क्यू के लिए जो है उपयोग किया जाएगा। अब सर्च एंड रेस्क्यू के लिए उपयोग करते हुए काउंटर ड्रोन ऑपरेशन में इनका जो है उपयोग किया जाएगा। हालिया में ड्रोन से संबंधित घटनाएं बढ़ रही हैं। सीमा पार जो है सुरक्षा के मामले में ड्रोन एक बड़ी चिंताजनक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, और ड्रोन में आजकल आतंकवादी इसका भी उपयोग करना सीख गए हैं। आइए जानते हैं बीएसएफ से जुड़ा कुछ तथ्य। बीएसएफ की स्थापना जो है दोस्तों 1965 में हुई थी, और ये भारत पाक युद्ध के पश्चात बीएसएफ की स्थापना की गई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना। और इसके अलावा जो ये बीएसएफ जो संस्था है, 7 सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पुलिस संस्था है उनमें से एक है। अब साथ साथ में क्या है? पहला असम राइफल, दूसरा आईटीबीपी, तीसरा सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद चौथा है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पांचवा है एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, छठवां है सीमा सुरक्षा बल एसएसबी, और सातवां है आपका ये जो बीएसएफ।
पहला असम हो जाएगा, असम राइफल्स, दूसरा आईटीबीपी। तो बीएसएफ से जुड़ा ये तथ्य आप जान सकते हैं। और बीएसएफ इन्हीं सातों संस्थाओं में से एक है पुलिस की, जो कि केंद्र सरकार के साथ काम करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी नियामक कहना चाहिए कि गवर्निंग बॉडी है, गृह मंत्रालय, और अभी गृह मंत्री हैं वर्तमान में अमित शाह। इसके अलावा बीएसएफ जो है एलओसी पर काम करती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। इसके अलावा एंटी नक्सलिज्म ऑपरेशन पर काम करती है। अब नक्सल की बात जहाँ आई तो हम छत्तीसगढ़ में बीएसएफ का बटालियन देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बीएसएफ के 4 बटालियन काम करते हैं। बटालियन 129वीं बटालियन, 133वीं बटालियन, 135वीं बटालियन और 86वीं बटालियन। 4 बटालियन बीएसएफ के काम करते हैं। और आपने जो सुना होगा बस्तर फाइटर, वो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के अंतर्गत आते हैं बस्तर फाइटर्स। तो आपने इतने सारे तथ्य जान लिए इस क्वेश्चन से जुड़े। आइए जानते हैं आज का अगला सवाल। प्रश्न क्रमांक 3 है, वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत वित्तीय सेवा विभाग ने स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन जर्नी को किस पोर्टल पर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है इंडिया स्टार्टअप हब, ऑप्शन बी है जन समर्थ पोर्टल, ऑप्शन सी स्टार्टअप कनेक्ट, या ऑप्शन डी उद्यमी साथी पोर्टल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जन समर्थ पोर्टल। आइए जानते हैं इससे जुड़ा कुछ तथ्य। ये जो जन समर्थ पोर्टल है, ये जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनके लिए लोन की व्यवस्था करेगा। लोन की व्यवस्था कहाँ से करेगा? पब्लिक सेक्टर बैंक से करेगा, पीएसबी बैंक से करेगा। अब ये जो योजना है कि ये कहना चाहिए कि क्रेडिट लिंक योजना है सरकारी योजना के लिए। क्रेडिट लिंक, अच्छा, सरकारी योजना के लिए यदि आपको क्रेडिट चाहिए तो आप पीएसबी से लोन ले सकते हैं। और इसके लिए जो आपको सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म, ये जन समर्थ पोर्टल होने वाला है। अब इस पर किन किन कैटेगरीज में लोन आपको मिल सकते हैं? तो आपको लोन मिलेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, कारोबार की शुरुआत करने के लिए और जीवन यापन के लिए। इन 4 सेक्टर्स पर आपको लोन मिल जाएंगे, है ना। अब ये जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किसने किया? एम नागराजू ने इसको लॉन्च किया, जो डीएफएस के सेक्रेटरी हैं, है ना, डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, जनजातीय गौरव वर्ष कितने समय के लिए मनाया जा रहा है? जनजातीय गौरव वर्ष 15 तारीख को है, 15 नवंबर, मतलब आज है जनजातीय गौरव दिवस। और इस वर्ष को 2024-25 को जनजातीय गौरव वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये जानते हैं कितने दिन के लिए मनाया जा रहा है। ऑप्शन ए 1 सप्ताह, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 1 माह, या ऑप्शन डी 1 पखवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा 1 पखवाड़ा, अर्थात 1 पखवाड़ा अर्थात 14 दिन के लिए मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं इससे जुड़ा कुछ तथ्य। हालिया जो है 2024-25 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। अब 150वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए इस वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष